हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए एसएससी के एग्जाम सीपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें और इसमें क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है, कैसे इसका फॉर्म आप भर सकते हैं और इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस सब के बारे में हम डिटेल्स में इस स्लाइड में पढ़ेंगे। तो कालका आईएएस भोपाल की तरफ से एक इनिशिएट स्टार्ट किया गया है एसएससी सीपीओ एसआई के लिए। अगर आप इस बार इस जॉब को लेना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल कालका आईएएस पर, क्योंकि हम इस पर कंटिन्यूअसली निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको एक एक चीज डीप में बताया जाएगा। जो लेवल आपका एसएससी का है वो लेवल आपको बताया जाएगा, जिससे आपको फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये परीक्षा है क्या, कितनी पद है, क्या चीज है। बेसिकली इसमें दो प्रकार की पोस्ट है, एक एसआई की सब इंस्पेक्टर, दूसरा एएसआई की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अगर हम कुल पदों की बात करें तो काफी अच्छे खासे पद हैं। 2355 2355। योग्यता वही स्नातक ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आयु मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य के लिए। और ओबीसी और एससी एसटी का आपको पता ही है, ओबीसी की जो आयु होती है वो 3 साल एक्सटेंड होती है और जो एससी एसटी की आयु होती है वो 5 साल एक्सटेंड होती है। वेतनमान आप जैसा देख सकते हो, काफी अच्छी खासी सैलरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो इसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम्स के लिए, उसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है वो 22 तारीख से स्टार्टिंग हो चुका है, मतलब 22 तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो है 15 मई, 15 मई शाम के 5 बजे तक। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और मेरा सजेशन तो यही है कि आप एज सून एज इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट इसका जो एडमिट कार्ड निकलेगा वो जून 2017 तक इसका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। इसमें जो पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, उसकी जो डेट है वो 30 तारीख से 30 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है। इसका जो रिजल्ट आउट हो जाएगा वो अगस्त 2017 में आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट, आपका फिजिकल टेस्ट, ये सारे टेस्ट होंगे सितंबर 2017 में। जब आप इन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में, फिर उसके बाद आपका सेकंड पेपर का एडमिट कार्ड आएगा, जो कि सितंबर में ही आ जाएगा। फिर आपका सेकंड पेपर होगा 8 तारीख को, 8 अक्टूबर में होगा। एंड फाइनली जो रिजल्ट है, इन सब के बाद फाइनली रिजल्ट हमारा आ जाएगा नवंबर 2017 तक। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ में आपके हाथ में रिजल्ट होगा और आप एक एसएससी सीपीओ जो काफी अच्छी पोस्ट है उस पोस्ट को पालेंगे। तो बस मिशन एसएससी सीपीओ 2017 जो आपको टारगेट करके चलना ही चलना है। पोस्ट कोड एसएच जो पोस्ट दी हुई है उसमें काफी सारी पोस्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन आईटीबीपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी एंड फाइनली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई इन सीआईएसएफ। ये पोस्ट है, इनके पोस्ट कोड है। तो बिफोर एग्जाम्स फिल करने से पहले आपको ये कोड भी डालने होंगे कि आप किस किस के लिए कोड डालना है, कौन से एग्जाम्स को प्रेफर कर रहे हैं। वैकेंसीज आप देख सकते हैं, इसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी इसमें नहीं जुड़ी है। इसके अलावा जो नॉर्मल है, जनरल कैटेगरीज में कितनी क्या वैकेंसीज है वो सारी दी हुई है। सब इंस्पेक्टर मेल इन दिल्ली पुलिस में जो टोटल वैकेंसी है वो 548 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल में है, टोटल वैकेंसी 256। सब इंस्पेक्टर इन जीडी जीडी इन सीएपीएफ में जो वैकेंसी दी हुई है वो टोटल दी हुई है मेल के लिए 6897 और फीमेल के लिए दी गई है 89। एएसआई इन सीआईएसएफ के लिए दी गई है 507 और फीमेल के लिए दी गई है 56। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा एरिया इंटरेस्टेड है जिससे आप प्रेफर करके चलेंगे। नेक्स्ट
इसका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, इसके क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा है, परीक्षा का क्या पूछे जाएंगे, सारा इसमें दिया हुआ है। इसमें बेसिकली 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, 50 नंबर का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पेपर होता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जीएस का, सेम 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। मैथ्स का पेपर होता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। इंग्लिश का पेपर होता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन नंबर होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस। और टाइमिंग कितना होता है इसमें, 2 घंटे का। जी हाँ, 2 घंटे के अंदर आपको पेपर फर्स्ट सॉल्व करना होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहती है वो 1/4 रहती है, 0.25 नंबर्स। अगर आप तो नेगेटिव मार्किंग को भी इसमें देखकर चलना है। पेपर सेकंड, जब आप क्वालिफाई हो जाते हो फिजिकल में, सभी में क्वालिफाई हो जाते हो, तो फाइनली देन आपका पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो मेन प्रिफर्ड रहती है वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जिसके लिए हम आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए हम अलग से इनिशिएट स्टार्ट करेंगे, अलग से यूट्यूब पर डालेंगे, तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में क्वालिफाई होने के लिए, जो कि 200 क्वेश्चंस का होता है, 200 नंबर्स का होता है, एंड इसकी भी सेम टाइमिंग होती है 2 आवर्स। ओके, इसकी सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या होती है, तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले आपका होगा पेपर फर्स्ट। अगर इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे आप, तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन आपका पेपर सेकंड होगा। जो आप इसमें क्वालिफाई हो जाते तो आपका इंटरव्यू होगा, और इसके बाद फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट आउट ऑफ हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आपको फिजिकली क्वालिफाई करना है तो कौन कौन से क्राइटेरिया दिए हुए हैं। फॉर मेल कैंडिडेट्स 100 मीटर्स की दौड़ को आपको 16 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना है, मतलब 16 सेकंड में आपको निकालना है। 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में निकालनी है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, 3 चांसेस में क्वालिफाई करना होगा। हाई जंप 1.2 मीटर्स, 3 चांसेस में क्वालिफाई करना होगा। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर्स, अगेन 3 चांसेस। तो ये सारा क्राइटेरिया था आपका मेल कैंडिडेट्स का। हम फीमेल कैंडिडेट्स पे ध्यान देते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर्स की दौड़ का 18 सेकंड, 800 मीटर की दौड़ रखी हुई है सिर्फ 4 मिनट्स में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर्स, 3 चांसेस में। हाई जंप 0.9 मीटर्स, अगेन 3 चांसेस। तो आप देख सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा मेजरमेंट कम कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, इसके स्टेप क्या है इसे ऑनलाइन करने के लिए, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे आपको लिंक सर्च करनी होगी, उसे ओपन करना होगा, उस पर अप्लाई ऑनलाइन डालना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जो भी डिटेल्स दी हुई है वो सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी, देन उसे सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होगी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू या ई चालान के थ्रू। उसके बाद आपको प्रिंट आउट उसका निकालना है। ये सारी प्रोसेसिंग है, आप चेक कर सकते हैं या उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, वैसे तो आप हमें फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब वीडियोज से, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आज ही आप टाइम टेबल बनाइए, कौन सा आपका वीक पोर्शन है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। जो वीक पोर्शन है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम आपको परफेक्शन बनना है, परफेक्ट बनना है, परफेक्शन लाना है। तो जो वीक पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, टाइम को मैनेज कीजिएगा और स्ट्रॉन्ग पोर्शन को साथ में लेके चलना है। और दूसरी बात, रिवीजन पे भी ध्यान देते चलना है। विषय की गहराई से समझिए, क्योंकि एसएससी का जो लेवल होता है वो आपका कॉन्सेप्ट को लेके आता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एसएससी के हिसाब से पेपर का पैटर्न समझिए। आप दूसरे पेपर हैं जो लास्ट ईयर हुए थे उनके पेपर्स को चेक कीजिए, उनका लेवल क्या है, तो ये पूरी सारे लेवल को चेक कीजिएगा। अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को मिस करना है, कौन से क्वेश्चन को पिकअप करना है, जिससे आपका नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपके मार्क्स ज्यादा ना कटे। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से टू द पॉइंट तैयारी करें। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव है देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको एक एक चीज, एक एक लाइन को अच्छे से करना है। हर एक चीज को मैथ्स पे, रीजनिंग पर, इंग्लिश पर, जीएस पे, सभी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, टू द पॉइंट तैयार करना है। बिल्कुल मत सोचिएगा कि हाँ हम कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर यह होता है कि जो आपके आते हुए क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस चक्कर में आपके आउट ऑफ
हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन होने से रोक देते हैं। ओके, अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं, जो भी दूसरे एग्जाम से नोटिफिकेशन नोट्स वगैरह, तो आप 7247401301 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हाई लिख कर भेज सकते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमारे नंबर 7247401301 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कालका IAS का नंबर है। और लास्टली, आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके थ्रू आपको न केवल दूसरे एग्जाम्स के बारे में बल्कि नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका इसी बार गवर्नमेंट जॉब पाने का जो सपना है वो इसी बार कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे चैनल कालका IAS को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं कालका IAS की तरफ से आप सभी का धन्यवाद कहती हूँ और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ कि इसी बार आपका एग्जाम हुई हो।